ग्रीनलैंड मामले पर डेनमार्क के मंत्री ने निकाली ट्रंप की हेकड़ी। अमेरिका में शुरू हुआ बवाल। अमेरिका और यूरोप में शुरू हुई जुबानी जंग। अब कौन सा नया खेल रचेंगे डोनाल्ड ट्रंप? यूरोप के पलटवार से परेशान हुए ट्रंप। नाटो में मचा घमासान। संसद में राष्ट्रपति को गाली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। यूरोपीय संसद में एक सांसद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे कह दिया है कि भाड़ में जाओ। और ये कोई सड़क पर नहीं हुआ है, बल्कि संसद के भीतर हुआ है। डेनमार्क के सांसद एंडर्स विस्टिसन ने माइक पर खड़े होकर बोला है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपको आपकी ही भाषा में कहता हूँ कि भाड़ में जाओ। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। पूरी संसद सन्नाटे में आ गई। स्पीकर ने तुरंत रोका, लेकिन बयान रिकॉर्ड में आ चुका था। Let me put this in words you might understand. Mr. President. नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट ऑफ मीडिया और मैं हूं आपके साथ साधु दुबे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ग्रीनलैंड क्या है? ट्रंप क्यों इसे खरीदना चाहते हैं? 25% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और क्या सच में अमेरिका और यूरोप के बीच युद्ध हो सकता है? अगले 5 मिनट में पूरी कहानी को समझिए। दरअसल यूरोपीय संसद का एक बेहद ही दिलचस्प इतिहास रहा है और इसका गवाह है कि पहली बार किसी सांसद ने किसी देश के राष्ट्रपति को इतनी खुलकर गाली दी है। डेनमार्क के सांसद एंडर्स विस्टिसन संसद में बोल रहे थे। माहौल गंभीर था। ग्रीनलैंड का मुद्दा चर्चा में था। विस्टिसन ने कहना शुरू किया कि ग्रीनलैंड आज 100 सालों से डेनमार्क का हिस्सा है। ये हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है और अब अमेरिका इसे खरीदना चाहता है। फिर उन्होंने सीधे ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपको आपकी ही भाषा में जवाब देता हूँ, गो टू हेल। इसका मतलब है कि भाड़ में जाओ। संसद में सन्नाटा छा गया। कुछ सांसदों ने तालियां बजाई, कुछ चौंक गए। स्पीकर ने तुरंत हस्तक्षेप किया। ये भाषा संसदीय नियमों के खिलाफ है, लेकिन बयान जा चुका था। वीडियो वायरल हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस बयान को सुन चुकी थी। अब समझते हैं कि आखिर ये ग्रीनलैंड है क्या। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। ये डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, यानी अपनी सरकार चलाता है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क संभालता है। 800 साल पुराना रिश्ता है डेनमार्क और ग्रीनलैंड का, लेकिन ट्रंप की नजर इस पर क्यों है? इसके 3 बड़े कारण भी हैं। पहला कारण है कि रणनीतिक स्थिति। ग्रीनलैंड आर्कटिक के पास है, जहां रूस और चीन की सक्रियता बढ़ रही है। अमेरिका को ये अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहिए, ऐसा अमेरिका को लगता है। दूसरा, खनिज संपदा। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल और गैस के भंडार है जो भविष्य में बेहद कीमती साबित होने वाले हैं। तीसरा है जलवायु का परिवर्तन। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, नए जहाजी रास्ते खुलेंगे। ग्रीनलैंड उन रास्तों की चाबी मानी जाती है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ही जरूरी है, लेकिन डेनमार्क कह रहा है कि ये बिकाऊ नहीं है। जब बातचीत से काम नहीं बना तो ट्रंप ने धमकी दे दी। उन्होंने घोषणा की कि डेनमार्क समेत यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो ये 25% तक आगे भी बढ़ा दिया जा सकता है। टैरिफ का मतलब समझिए। यूरोप से जो भी सामान अमेरिका आएगा उस पर 10 से 25% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इससे यूरोपीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे, बिक्री घटेगी, अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। यह सिर्फ ग्रीनलैंड का मुद्दा नहीं रहा, ये व्यापार युद्ध बन चुका है और व्यापार युद्ध कभी भी असली युद्ध में बदल सकता है। इतिहास इसका गवाह रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने एक सहयोगी और ट्रंप के एक बहुत ही बड़े सलाहकार ने हालात शांत करने के लिए ब्रिटेन के सांसदों से मुलाकात की है। रिपोर्ट्स की माने तो वो लंदन गए थे और यूरोपीय नेताओं को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। ट्रंप के इरादे बुरे नहीं हैं, लेकिन जब तक बातचीत चल रही थी ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दे दी। ये ऐसे हुआ जैसे एक हाथ से शांति का प्रस्ताव और दूसरे हाथ से तलवार चला दी। यूरोपीय देश अब एकजुट होते दिख रहे हैं। संदेश साफ है, अगर
अमेरिका ने एक यूरोपीय देश पर हमला किया तो पूरा यूरोप खड़ा हो जाएगा। नाटो के भीतर भी तनाव बढ़ रहा है। नाटो सदस्य देशों को एक दूसरे की रक्षा करनी होगी, लेकिन अगर अमेरिका की नाटो सहयोगी डेनमार्क को धमकी दे रहा है तो ये गठबंधन कैसे काम करेगा? रोचक तथ्य ये है कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की है। 1946 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने डेनमार्क को $10 मिलियन का प्रस्ताव दिया था और डेनमार्क ने इसे मना कर दिया था। 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रूस से $7.2 मिलियन में खरीदा था। आज अलास्का अमेरिका का अमूल्य हिस्सा बन चुका है। ट्रंप इसी तर्क का इस्तेमाल करते हैं कि ग्रीनलैंड भी वैसा ही सौदा होने वाला है जैसे अलास्का इस वक्त अमेरिका में शामिल हो गया है। हालांकि अब ग्रीनलैंड की सरकार ने साफ कर दिया है कि हम बिकाऊ नहीं है और हमारा भविष्य हम तय करेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।